अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं आप सब? आज एक नए टूर में खुशामदीद। जैसे कि आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी है मिशन नीलम वैली का सीज़न 1, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद और फिर वहाँ से द्वारियाँ और ये सारा नीलम वैली का जो रोड है उसको कवर करते हुए हम पहुँच गए थे केल। और केल के बाद हमने डोली लिफ्ट पे बैठ के हम गए थे अड़ंग केल और उसके खूबसूरत नज़ारे आपने देखे। और जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, लाइक की हैं वो सीज़न 1 को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं देखी, जो लोग न्यू आए हैं मेरी वीडियोस पे, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है मिशन नीलम वैली। एक हमने सीजन्स की सीरीज़ स्टार्ट किया जिसके अंदर कंप्लीट नीलम वैली को जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा और एक एक जगह नीलम वैली की एक्सप्लोर करके आपको दिखाई जाएगी, जो कि अभी तक टूरिस्ट की नज़र से ओझल है। वहाँ पे अभी तक जो है वो टूरिस्ट नहीं पहुँचे। तो अभी जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वो है जी नीलम वैली रोड पे ही हम जाएंगे। केल से आगे शाउंटर वैली से होते हुए चिटा कट्ठा झील, और उसके अलावा उधर इसके अलावा भी जो खूबसूरत जगह हैं जो कि हिडन है, अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की, उनको एक्सप्लोर करेंगे। और आपका भाई आपको दिखाने वाला है इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, इस सीज़न में मिशन नीलम वैली का जो सीज़न 2 ये हमारा स्टार्ट हुआ है। इसमें प्रॉपर हाइकिंग होगी चिटा कट्ठा झील की, उसके अलावा शाउंटर वैली का खूबसूरत नज़ारे और पूरा का पूरा नीलम वैली जो रोड है ताओबड़ तक, वो आपको इस सीरीज़ में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके, प्यारे प्यारे कमेंट करके अपने भाई को सपोर्ट करते रहा करें। तो चलें अपने एक पिलियन को लेते हैं। एज़ यूजुअल जो मेरे साथ जाता है एक छोटा डॉन, वो वेट कर रहा है चुंगी पे, वहाँ से उसको लेके निकलना है सीधा। हमने आज जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है, डायरेक्ट हमने जाना है यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद। अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के, 15 जून का दिन है और 2 बजे हम निकल गए हैं लाहौर से। और उम्मीद करता हूँ कि रात को हम तकरीबन 12-1 बजे मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाएंगे और उसके बाद ऑनवर्ड हमने राइड स्टार्ट ही करनी है आगे केल की तरफ। तो काफ़ी हेक्टिक डे होने वाला है आज। तो चलिए एंजॉय करें आप भी। चुंगी पहुंच गया हूँ। यहाँ पे छोटे डॉन को पिक करना है। किधर खड़ा है छोटा डॉन? नज़र नहीं आ रहा कहीं। वीवर छोटा डॉन आ चुका है, इसको फिर से बिठा के निकलने लगे हैं बस। तो जी वीवर्स, अभी ऑफिशियली हमारी राइड स्टार्ट हो गई है लाहौर से टूवर्ड्स नीलम वैली। अभी हमने कोई स्टॉप नहीं लेना, सीधा जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर होते हुए हमने आगे अपना कोहाला ब्रिज से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ सफ़र करना है। तो चलिए। ओहो, बकरा नीचे गिर गया, रिक्शे के अंदर से नीचे गिरा है। माशाल्लाह इतना प्यारा दुम्बा था। ईद कुर्बान के लिए लोग जानवर लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ जो है वो कबूल फरमाए और खैर खैरियत से इस ईद पे जो है वो सब लोग कुर्बानी की सादत से नसीब फरमाएँ। वीवर्स, इस टाइम राइड का फ़ायदा ये है कि रोडें जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, दोपहर का टाइम है, फुल गर्मी है। हमें तो इतनी नहीं लग रही क्योंकि सामने से हवा लग रही है, गर्म है हवा थोड़ी, लेकिन गर्मी फील नहीं हो रही। और फ़ायदा ये है कि रोड क्लियर है, रश नहीं है इतना। अगर शाम के टाइम निकलें तो बहुत ज़्यादा रश होता है। लाहौर से निकलते हुए 2 घंटे लग जाते हैं। एटीएम कर लूँ, उसके बाद आगे निकलते हैं। आप देख रहे होंगे कि चेंज हो गई है एटीएम। असल में वो पहले एटीएम में पैसे नहीं थे, तो अभी दूसरी एटीएम से निकलवा रहा हूँ मैं। फुल कर दो, फुल कर दो। सादा।
अभी जो है हम पहुंच गए हैं गुजरांवाला के करीब हैं। और इस दफ़ा जो टूर मैं कर रहा हूँ इसमें बाइक मैंने चेंज की है। लुक तो बिल्कुल वैसी ही है पुरानी बाइक की जैसी जो मैंने लास्ट सीज़न 1 में जो टूर किया था। बस चेंजिंग ये है कि वो थी 2022 मॉडल सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन, और वो मैंने अनलकीली कह लें कि सेल कर दी। बस थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो उसके बाद मैंने ली है सुजुकी GS ली है 2016 मॉडल। लेकिन इसमें और उस बाइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, इसकी सस्पेंशन और जो शाक्स वगैरह हैं वो ज़रा सख्त हैं, खड्डे फ़ील होते हैं इसमें, उसमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होते थे। तो अभी देखते हैं आगे आगे इस पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ऑल्दो इस पर भी मैंने काफ़ी पैसे लगा चुका हूँ। ये बाइक की हालत बहुत ख़राब थी। बस अपने ही किसी बाइकर दोस्त था जिससे मैंने ये बाइक ली है, तो थोड़ी बहुत गलत बयानी कर गए मेरे साथ। जो इसमें मेजर प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताई नहीं मुझे। हालांकि मैंने कहा भी था कि मुझे टूर पर्पज़ के लिए चाहिए, इसमें जो भी खामियां आप मुझे बता दो। इसमें मेन मसले थे थोड़े से, खैर अब मैंने वो रिज़ॉल्व करवा लिए हैं। अब देखते हैं आगे हमारा सफ़र इस पर कैसा गुज़रता है और ये हमें मंजिल मकसूद तक लेकर जाती भी है कि नहीं। लेट्स सी। व्यूअर्स अभी 110 किलोमीटर राइड हो गई है। धोंकल मोड़ वज़ीराबाद पहुंच गए हैं। अभी प्लान तो ये था कि अलगनी पेट्रोलियम पे थोड़ा सा स्टे करें रुक के, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है। अब सीधा इस्लामाबाद जाके ब्रेक लगाते हैं और वहीं पे से कुछ खाएंगे। भूख भी लग रही है, लेकिन ये डिस्टेंस कवर हो जाए उसके बाद जो है ना फिर सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। ये जो GT रोड का डिस्टेंस है ना, ये बहुत जानलेवा है। चेक करें व्यूअर्स कितना कमाल का लैंडस्केप हो गया है, और बड़े अरसे बाद मैं इस एरिया में डे लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ रात को यहाँ से गुजर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है यार ये तो। अभी आगे दरिया चनाब आने वाला है, उसके भी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाता हूँ। चनाब टूल प्लाज़ा आ गया है। अभी दरिया चनाब के ऊपर से गुज़रते हैं और देखते हैं कि दरिया चनाब में पानी की क्या सूरत हाल है। लेट्स सी। आहो किनारा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये भी। ओहो हो, पानी तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है और मेरे ख्याल से पानी ओवरफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से साइडों पे जो है वो रेत के बंद बनाए हुए हैं। ये समझ नहीं आ रही सीन है क्या। पानी तो कम है लेकिन साइडों पे इन्होंने रेत लगाई हुई है। चनाब सूख गया सारा। पहले मुझे लग रहा था पानी इसमें ज़्यादा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इंडिया वालों ने जो है वो कोई मज़ीद कोई एग्रीमेंट हुआ है कि चनाब के ऊपर भी उन्होंने कोई डैम वगैरह बनाए हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो उसका फ़्लो कम हो गया। शायद ये रीज़न है, आई डोंट नो कि पानी कम क्यों है। हालांकि गर्मियों का सीज़न है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इधर पानी ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ जी व्यूअर्स, अभी सनसेट का टाइम है और हम पहुंच गए हैं खारियां पब्बी फॉरेस्ट से गुज़र रहे हैं अभी हम। आई होप कि अगले 1.5 घंटे में हम पिंडी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी खाना जो है वो पिंडी जाके खाएंगे। प्लान तो मेरा बन रहा है कि सेवर फूड से कोई मज़े का पुलाव शुलाव जाके खाऊंगा। तो अभी खैर खैरियत से पहुंचते हैं और साथ साथ मैं आपको भी अपडेट करता रहूँगा। अभी आप खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करें पब्बी फॉरेस्ट के।
जी वीवर, अभी हम दरिया जेहलम को क्रॉस करने लगे हैं। 7:15 का टाइम हो गया है, 7:15 हो गए हैं अभी। और इस वक्त हम जा रहे हैं दरिया जेहलम के ऊपर से, और माशाल्लाह बहुत पानी आया हुआ है। दरिया जेहलम का जो पानी है ना, इसका कलर चेंज होता है, इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश होता है, जबकि दरिया चनाब का जो कलर है वो ब्राउन होता है, मिट्टी गदला पानी जो होता है वो वाला। दरिया रावी का भी वही होता है, दरिया सतलुज का भी वही वैसा ही कलर होता है। बस दरिया जेहलम का जो पानी का कलर है ना, ये चेंज होता है, यह ग्रीन कलर का होता है पानी। अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है वीवर्स, तकरीबन 7:45 बज गए हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ 75 किलोमीटर रह गया है इस्लामाबाद। जी वीवर्स, फाइनली अभी 8 बज गए हैं और हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। अब इंशाल्लाह जाके कहीं खाना वगैरह खाते हैं, फ्रेश होते हैं। और अभी जो आगे का सफ़र है हमारा वो नाइट का ही होने वाला है। यहाँ से अब जाएंगे सीधा अपना मुज़फ़्फ़राबाद से फिर आगे वादी नीलम का सफ़र रात के अंधेरे में स्टार्ट होना है हमारा। लेट्स सी कि आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो रेफ़र नहीं करता मैं नाइट ट्रैवलिंग, लेकिन अभी जहाँ तक इजीली हम जा सके वहाँ जाएंगे। जहाँ पे लगा कि आगे नहीं जाना चाहिए रात की वजह से या सुबह जाना चाहिए, तो उधर भी हम जो है वो ब्रेक लगाएंगे और स्टे कर लेंगे। अभी हम पहुँच गए जी वीवर सेवर फूड पे, और इंतहा की भूख लगी हुई है। अभी यहाँ पे जाके खाने पे हमला बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं कुछ जाके, पहले बाइक लगाने की जगह मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी जो है तकरीबन 5.5-6 घंटे की राइड करने के बाद हम पहुंच गए हैं सेवर फूड इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे भी ऑर्डर करते हैं और खाना वगैरह खा के फिर आगे की राइड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन अभी टाइम हो गया है 9:30, और हमारी जो राइड है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ वो स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन 10:30-11 बजे। तो आगे की जो राइड है वो हमारी नाइट राइड होने वाली है, तो सेफली जाते हैं खैर खैरियत से। अभी खाना वगैरह खा लें, उसके बाद निकलते हैं।